हेलो एवरीवन, आज हम एक्सक्रीशन के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने अपनी वीडियोस में पहले कराया हुआ है, अपने चैनल पे मैंने ये पहले कराया हुआ है, बट बहुत सारे बच्चों की क्वेरी हो रही थी कि मैम उसको ना फुल वीडियोस एक ही बार में लेके आओ, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर कराओ। मैंने वो शॉर्ट्स में डाला हुआ था अलग अलग पार्ट्स के अंदर, और अब बच्चे कह रहे हैं कि मैम उसको ना फुल एक ही वीडियो में लेके आओ। तो आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। पूरी वीडियो इंस्टा या शॉर्ट्स में नहीं अपलोड होगी, क्योंकि रील्स में 2-3 मिनट्स का ही टाइम होता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर जाके देख सकते हो। मैं इस लॉन्ग वीडियो में डाल दूंगी इसको। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मेनली क्या होता है, किसको बोलेंगे एक्सक्रीशन? हम एक्सक्रीशन मेनली किसको बोलेंगे? हमने जो कुछ भी खाया हमारी बॉडी में, उसमें यूँ तो है नहीं कि सारी चीज़ें ही हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होगी, कुछ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होती है। मान लो हमने कोई चीज़ इनहेल करी और वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल है, तो उसको हमारी बॉडी क्या करती है, तो उस चीज़ को हमारी बॉडी क्या करती है, रिमूव कर देती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हम क्या देंगे? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अनवांटेड वेस्ट मटेरियल मतलब जो मटेरियल हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, जो चीज़, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। ठीक है, उसका हमारी बॉडी से रिमूव होना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन ये नहीं है कि सिर्फ हम यूरिन ही पास आउट कर रहे हैं, जैसे हमारे स्वेट आ रहा है, ठीक है, वो भी इसी में इंक्लूड होगा, स्वेटिंग। ठीक है, और क्या होगा? जैसे हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, एक्सेल क्या कर रहे हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तभी तो हम उसको एक्सेल कर रहे हैं, वो भी किसके अंदर इंक्लूड होगा? एक्सक्रीशन के अंदर। ठीक है, म्यूकस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खखार वगैरह, वो भी किसके अंदर इंक्लूड होगा? एक्सक्रीशन के अंदर। तो एक्सक्रीशन के अंदर ये नहीं है कि हम यूरिन पास ही कर रहे हैं, एक्सक्रीशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। अब स्वेटिंग कहाँ होती है? जैसे हमें पसीने आ रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारी बॉडी में उसकी नीड नहीं है, इसलिए वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन के बेसिस पे हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कितने टाइप में डिवाइड किया है? 4 टाइप में। कौन कौन से हैं? अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक और लास्ट वन इज द ग्वानोटैलिक। ठीक है, अब ये इनमें होता क्या क्या है? 4 टाइप में हमने डिवाइड तो कर दिया, इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म मिलेंगे? अमोनोटैलिक क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है, अमोनो मतलब नाम में ही अमोनिया है, मतलब ये क्या सिक्रीट करेंगे? एक्सक्रीट करेंगे अमोनिया, जिसमें इनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? अमोनिया। अमोनोटैलिक कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे? अमोनिया। ठीक है, ये होते कौन कौन से हैं? अब हमने ये तो बता दिया, अमोनोटैलिक में अमोनिया प्रोड्यूस होएगा, अमोनिया एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। बट कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें? जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमें पानी के अंदर मिलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक। जैसे फिश वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब किसके अंदर इंक्लूड होंगे? अमोनोटैलिक। अब जो अमोनोटैलिक होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक हम किसको बोलेंगे? जो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? यूरिया। ठीक है, यूरिया जो प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक में मेनली क्या होगा? जितने भी कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके अंदर इंक्लूड होंगे? हम हो गए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, ये इसी के अंदर इंक्लूड होंगे। मैमल्स, मंकी वगैरह, ये सब किसके अंदर इंक्लूड होंगे? यूरियोटैलिक में। देन आता है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक में कौन कौन से आएंगे? जो जितने भी बर्ड्स हो गए, एव्स हो गई, ठीक है, ये किसके अंदर इंक्लूड होंगे? यूरियोटैलिक में। और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? यूरिक एसिड। ये कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे? यूरिक एसिड। देन नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा ग्वानोटैलिक। ये क्या करेंगे? ग्वानिन के फॉर्म में यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होंगे? जैसे स्पाइडर हो गया, ठीक है, और बिच्छू हो गया, कॉकरोच वगैरह, ये किसके अंदर इंक्लूड होंगे? ग्वानोटैलिक। अब तक हमने क्या डिस्कस किया है कि जो एक्सक्रीशन है वो ऑर्गेनिज्म में 4 टाइप का होता है। हमने उनको 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज अमोनोटैलिक, देन यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक एंड ग्वानोटैलिक। अमोनोटैलिक में क्या प्रोड्यूस होएगा? अमोनिया। अमोनिया मेनली कौन से ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करते हैं? दैट इज एक्वेटिक एनिमल। जितने भी एक्वेटिक एनिमल है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे?
अमोनोटैलिक, अमोनिया। देन आता है यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक में क्या प्रोड्यूस होएगा, यूरिया प्रोड्यूस करेंगे, जैसे हम मैमल्स हो गए हम, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं हम, यूरिया। देन आता है यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक में जो बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स एव्स होंगे वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिक। देन आता है ग्वानोटैलिक, ग्वानोटैलिक में क्या हो गया, ये ग्वानिन प्रोड्यूस करते हैं और ये क्या होते हैं, स्पाइडर और कॉकरोच वगैरह, बिच्छू वगैरह सब इसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। यहाँ से एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है कि अमोनोटैलिक क्या प्रोड्यूस करते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये फ्लो चार्ट्स आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो एक्सक्रीशन हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है वो कौन सा होता है, एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में होता है वो कहाँ से होता है और कैसे कैसे वो वर्क करता है, उसी के बारे में अब हम डिटेल में देखेंगे। एक्सक्रीशन का जो मेनली पार्ट होता है हमारी बॉडी में, जो मेन फंक्शन करता है वो कौन करते हैं, किडनी। किडनी हमारी बॉडी में ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है। ब्लड को फिल्टर कौन करता है हमारी बॉडी में, किडनी। अब उसका हम पहले तो स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किसको बोलेंगे। हमारी बॉडी एक्सक्रीशन कर रही है तो जितने भी ऑर्गेनिज्म उसके अंदर इंक्लूड है उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो जैसे उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी उसके अंदर इंक्लूड हो गई, थोड़ी बड़ी छोटी हो गई है, चलो इसको इक्वल करते हैं, ए पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। अब ये किडनी किस शेप की होगी, ये होती है बीन शेप, या फिर हम उसको राजमा शेप भी बोल सकते हैं। बीन शेप किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो राजमा जैसी शेप की होती है ये, ठीक है। अब इनका कलर कैसा होता है, अब हमें ये तो पता है ये इस शेप की हो गई, कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन, रेड वगैरह कलर की नहीं होती, रेडिश ब्राउन कलर की होती है क्या, किडनी हमारी, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि किडनी से जो वेस्ट निकलेगा हमारा वो कहाँ जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ओके। अब किडनी यूं ही नहीं है कि सीधा यूं ही ब्लड को फिल्टर कर देती है, इसके अंदर इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट प्रेजेंट होती है, ऐसे छोटे छोटे, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल मतलब जिसका स्ट्रक्चर होता है, एंड फंक्शनल जो फंक्शन करती है, कार्य करती है, यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन को हम क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है, नेफ्रॉन। बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अब ये फिल्टर होके जो भी हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है वो तो यही रहेगा, और जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है वो यहाँ से एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। और अब ये जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट यहाँ इन पाइपों से आ रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, यूरेथर, ठीक है। दोनों को क्या बोलेंगे, यूरेथर। और ये क्या है हमारा, जहां पे हमारा यूरिन स्टोर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। और जहां से हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। अब जो किडनी है उसके ऊपर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, एड्रीनल ग्लैंड। इसको हम ग्लैंड का चैप्टर करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे ग्लैंड कितनी होती है, क्या वर्क होता है उनका, कहाँ प्रेजेंट होती है, वो सारा हम डिटेल में देखेंगे। बट अभी हम ये देखेंगे किडनी के ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। ये दो क्या हो गई, किडनी। ये किडनी से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट किसके थ्रू बाहर आएगा, यूरेटर के थ्रू। यूरेटर से थ्रू आके वो कहाँ, यूरेटर से आके वो कहाँ स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद जब वो कहाँ से पास आउट होगा, यूरेथ्रा से। ये है पूरा किसका स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है, कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे फंक्शन करेंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि किडनी का कैसा कलर था, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। और क्या शेप था, बीन शेप, ओके। अब इसकी लेंथ और विड्थ कितनी होती है, कितनी लंबाई में होगी और कितनी विड्थ में होगी। ये लेंथ में कितनी होगी, 10 to 12,
10 to 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, और ये विड्थ में कितनी होगी 5 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ कितनी होगी इसकी, लंबाई में कितनी है ये 10 से 12 सेंटीमीटर, एंड विड्थ में कितनी होगी ये 5 to 7 सेंटीमीटर। ओके, किडनी की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, अब हम किडनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नेफ्रोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। ओके, ये है पूरा किडनी का स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियर हुआ हो यहां तक। अब नेक्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे कि जो नेफ्रॉन है हमारी जो किडनी में, इसकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना नेफ्रॉन, वो कैसे किडनी में ब्लड को प्योरीफाई करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। ओके, उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, किडनी कहाँ प्रेजेंट होगी, यहाँ। किडनी हमारी बॉडी में बैक साइड प्रेजेंट होती है, यहाँ पे। ओके, दोनों साइड, यहाँ बैक साइड में हमारी बॉडी में किडनी प्रेजेंट होती है। ओके, और वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, वर्टिबल कॉलम के बोथ साइड प्रेजेंट होती है क्या, ये किडनियां। देखेंगे सिंगल किडनी का स्ट्रक्चर, मतलब एक किडनी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है और क्या प्रेजेंट होता है, वो हम देख रहे हैं अभी, उसके बारे में देख रहे हैं अभी हम। अब हम एक सिंगल किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, आउटर वाली को हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल, देन कॉर्टेक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड। ये क्या है हमारा मेडुला। ओके, और यहां से वो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हमारा निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे, यूरेटर। ओके, और ये हमारे वर्टिबल कॉलम में ये जा रही है। ये है एक सिंगल किडनी का स्ट्रक्चर। ओके, अब नेफ्रॉन में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, रेनल कैप्सूल और रेनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक में कैप्सूल प्रेजेंट होगा और एक में ट्यूब्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट वन इज द रेनल कैप्सूल, सेकेंड वन इज द रेनल ट्यूब्यूल्स। जिसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उनको ट्यूब्यूल्स, और जिनमें कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेनल कैप्सूल। ओके, अब जो रेनल कैप्सूल है वो फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होता है। ठीक है, फर्दर 2 पार्ट में, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, ये 2 प्रेजेंट होते हैं। इनको किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रेनल कैप्सूल के अंदर। देन रेनल ट्यूब्यूल्स, रेनल ट्यूब्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है हमने, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, देन लूप ऑफ हेनले। यहाँ से आप इसके डायग्राम से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, देन आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, सिंपल सा है। नेफ्रॉन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज द रेनल कैप्सूल, सेकेंड वन इज द रेनल ट्यूब्यूल्स। अब रेनल कैप्सूल को हमने फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल। अब इसका डायग्राम देखेंगे, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। देन जो रेनल ट्यूब्यूल है उसमें हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ओके, ये इसके अंदर बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। अब इसके ऊपर ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी कवरिंग प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, बोमन कैप्सूल। ठीक है, अब ये बोमन कैप्सूल है, ये आगे इस टाइप से नेटवर्क बनाता है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स।
ठीक है, PCT शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड आगे क्या बनाती है, एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में 2 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, अब ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, आगे ये फर्दर एक नेटवर्क बनाता है जिसको हम बोलेंगे DCT, डोर्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, अब ये फर्दर कहाँ जाता है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, आगे ये किस में जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, ये है पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब जैसे यहां से ब्लड आया, ये क्या है, बंच ऑफ कैपिलरीज, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। बंच ऑफ कैपिलरीज को क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। अब जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है वो यहीं से ही एग्जिट हो जाएगा, यहीं से ही चलाया जाएगा। अब जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है वो क्या होगा, यहां से पहले कहां जाएगा, बोमन कैप्सूल के अंदर, ठीक है, देन कहां होगा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। बोमन कैप्सूल से कहां जा रहा है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, PCT बोलते हैं जिसको। देन ये आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देन ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कहां जा रहा है, DCT, डोर्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इसके अंदर जा रहा है। देन ये डोर्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जा रहा है और यहां से ये फिल्टर होके हमारा पास हो जाता है हमारी बॉडी से। ओके, यहां से फिल्टर होता है, यहां पे मेनली फिल्टर हो जाता है। ओके, अब इसके इनके हम फंक्शंस देखेंगे डिटेल में, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। बहुत सारे बच्चे इनके फंक्शंस में कंफ्यूज होते हैं, ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन होता है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का, इनका ये सारे फंक्शंस मैं आपको लिखवा देती हूँ। ओके, अब मुझे ये बताओ कि हमारी बॉडी में कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कितने नेफ्रॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, किसी को पता है? हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं 1 मिलियन। ओके, कितने होते हैं, 1 मिलियन। छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, 1 मिलियन प्रेजेंट होते हैं ये। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि यूरिन फॉर्मेशन में मेनली होता क्या है, उसमें ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन मेनली है क्या, ब्लड का प्योरिफिकेशन। ब्लड प्योर हो गया, जो ब्लड का एक्सक्रीटरी वेस्ट था, जो ब्लड का वेस्ट प्रोडक्ट था, वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया और जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल था वो फिल्टर होकर बॉडी के अंदर ही रह गया। मेनली यूरिन क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन। ओके, हमारी बॉडी एक दिन में कितना यूरिन पास आउट करती है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन हमारी बॉडी पास आउट करती है। और नॉर्मली हमारी बॉडी में 1300 ml ब्लड फ्लो होता है, मतलब किडनी में पर डे 1300 ml ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो होता है। ओके, किडनी से कितना ब्लड पास आउट होगा, ब्लड ही तो लेके आ रहा है ना, ब्लड ही फिल्टर हो रहा है, तो कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है, 1300 ml। ओके, अब हम इनके फंक्शंस देखेंगे डिटेल में। ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन होता है, ये फिल्टर करता है किसको, ब्लड को, मतलब इसको छलनी भी बोलते हैं, ब्लड को ये छानता है, फिल्टर करता है। किस किस को छानेगा, ये प्लाज्मा को तो छानेगा, बट ब्लड को, प्लाज्मा को तो ये फिल्टर करेगा, बट जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको ये फिल्टर नहीं करेगा। देन उसके नीचे क्या था हमारा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT, ये क्या करेगा, वाटर, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट, इनको तो क्या करेगा, ये रीअब्जॉर्ब करेगा हमारी बॉडी में, ठीक है, इनको क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब कर देगा फिर से हमारी बॉडी के अंदर। अब हमारा क्या था नेक्स्ट, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में 2 थे ना हमारे पार्ट, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक असेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या होगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा ये, ठीक है। असेंडिंग में क्या होगा, रीअब्जॉर्ब आयंस लाइक सोडियम क्लोराइड, इनको हम ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा और फिल्टर करेगा, ठीक है, फिल्टर करके इसको डाइल्यूट कर देगा। देन आता है DCT। DCT क्या था हमारा, डोर्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, आयन का रीअब्जॉर्प्शन करेगा और क्या क्या स्क्रीट करेगा, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन, ये इनको ये स्क्रीट करेगा। देन लास्ट हमारा आता है कलेक्टिंग डक्ट, जो इधर था वो क्या था, कलेक्टिंग डक्ट था, ये क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है मल्टीपल ऑर्गन से और रीअब्जॉर्ब करता है क्या, वाटर को। यहाँ पे ही लास्ट हमारा फिल्ट्रेशन हो जाता है ब्लड का। ओके, और यहाँ से ही यूरिन हमारा पास आउट हो जाता है, मतलब यहाँ से ही हमारा यूरिन बन जाता है, ठीक है, फिर वो हमारे यूरेटर के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि नेफ्रॉन के फंक्शंस क्या क्या होंगे, ठीक है, नेफ्रॉन के फंक्शंस क्या क्या होंगे। नेफ्रॉन क्या क्या कर रहा है, एक तो हमारी बॉडी से यूरिन, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिया और यूरिक एसिड हमारी बॉडी से पास आउट कर रहा है, ठीक है। ओके, ब्लड को फिल्टर कर रहा है,
और क्या कर रहा है, पीएच वैल्यू को मेंटेन कर रहा है हमारी बॉडी में। ओके, पीएच वैल्यू को मेंटेन कर रहा है। और क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। क्या क्या कर रहा है, यूरिक एसिड को पास आउट कर रहा है, ब्लड फिल्टर कर रहा है, पीएच वैल्यू बैलेंस कर रहा है और ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस कर रहा है। एक्सक्रेटरी वेस्ट, यही हो गया ना, यूरिया यूरिक एसिड एक्सक्रेटरी वेस्ट को हमारी बॉडी से पास आउट करता है। ठीक है, मतलब ये मेनली हमारी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करता है। कौन, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, किडनी है, उसका हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल भी है, यूँ तो है नहीं कि सारा प्योर ब्लड है, अब उनको फिल्टर भी तो करना पड़ता है ना बॉडी के लिए। तो उसको फिल्टर करने में कौन हेल्प करेगा, हमारे किडनी हेल्प करती है। किडनी में कौन हेल्प करता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ लिया है। किडनी किससे कनेक्ट होती है, आगे यूरेटर से कनेक्ट होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में 2 यूरेटर प्रेजेंट होते हैं और 2 ही हमारी बॉडी में किडनी प्रेजेंट होती है। और यूरेथ्रा हमारी बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर हमारी बॉडी में एक प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है। जब यूरिन ज़्यादा हो जाता है तो हमें प्रेशर आता है, उससे हमारा यूरेथ्रा से हम यूरिन को पास आउट करते हैं। ओके, 1 से 1.5 लीटर हम यूरिन पास आउट करते हैं एक दिन के अंदर। हमारी बॉडी में यूरिन की अमाउंट बढ़ गई तो उसमें क्या आंसर होएगा, हमारे ग्वाड। ठीक है, मतलब ग्वेटस, गठिया। ठीक है, यूरिन की अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाती है यूरिक एसिड की, तो उसमें गठिया रोग हो जाता है। हमारे यहाँ पे जॉइंट में हमें पेन होने लग जाता है। ओके, ये था पूरा किसका स्ट्रक्चर, हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट का। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये पूरी वीडियो आपको इंस्टा पे या शॉर्ट्स में नहीं मिलेगी, ये पूरी आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी और लॉन्ग वीडियोज़ के अंदर ये आपको आराम से मिल जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। नेक्स्ट इसमें हम एक क्वेश्चंस की क्लास लगाएंगे कि हमने जो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट का पढ़ा है उसमें कौन कौन से इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू।